बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर जीवन सरल था और मनुष्य प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते में जीता था। जंगल, नदियां, पर्वत और पशु सब एक ही परिवार जैसे थे। उसी समय एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। यह गांव अपने सदाचार, भक्ति और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। धर्मपुर के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसी के नीचे रहती थी एक सफेद रंग की शांत गाय सुरभि। सुरभि केवल गाय नहीं, एक मां सुरभि कोई साधारण गाय नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह सब कुछ समझती हो। गांव के बच्चे उसके पास खेलते, बुजुर्ग उसे प्रणाम करते और महिलाएं सुबह सबसे पहले उसे रोटी खिलाती। गांव के लोग कहते थे, यह गाय नहीं गौ माता है। सुबह जब मंदिर में शंख बजता, सुरभि अपने आप मंदिर के सामने आकर बैठ जाती, मानो वह भी ईश्वर की पूजा करती हो। आर्षि का वचन, एक दिन गांव में एक महान ऋषि आए। उनके तेज से पूरा गांव नतमस्तक हो गया। ऋषि ने गांव वालों से कहा, जिस भूमि पर गाय सुरक्षित होती है वहां धर्म जीवित रहता है। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में गाय को मां क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह बिना भेदभाव दूध देती है, क्योंकि उसके दूध से जीवन पलता है, क्योंकि उसके गोबर और मूत्र से खेती, घर और औषधियां बनती हैं, और क्योंकि वह त्याग और सहनशीलता की प्रतीक है। आर्षि बोले, गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। कृष्ण और गौ माता। धर्मपुर के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति थी, बांसुरी हाथ में, पास में गायें। पुजारी रोज बच्चों को कहानी सुनाते। जब श्री कृष्ण ग्वाल बनकर गायें चराते थे, तब वे केवल पशु नहीं, जीवन की रक्षा कर रहे थे। गायें कृष्ण के पीछे पीछे चलती, क्योंकि वे प्रेम पहचानती थीं। संकट का समय, एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। बाहर से आए कुछ क्रूर लोग गांव की गायों को नुकसान पहुंचाने लगे। पूरा गांव डर गया। तभी एक गरीब किसान मोहन आगे आया। उसने कहा, अगर गौमाता सुरक्षित नहीं तो हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं। पूरा गांव एकजुट हुआ। किसी ने लाठी नहीं उठाई, किसी ने हिंसा नहीं की, बस एकता और करुणा दिखाई। कहते हैं, उसी रात मूसलाधार वर्षा हुई, सूखी धरती हरी हो गई। लोगों ने इसे गौ माता का आशीर्वाद माना। सुरभि का अंतिम संदेश, सालों बाद सुरभि बूढ़ी हो गई। एक सुबह वह बरगद के नीचे शांत लेटी थी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। पुजारी ने कहा, गाय मरती नहीं, वह संस्कृति में विलीन हो जाती है। उस दिन से गांव में एक परंपरा शुरू हुई, गाय को कष्ट नहीं दिया जाएगा, भूखी गाय को पहले भोजन मिलेगा, गौ सेवा को ईश्वर सेवा माना जाएगा। आज का संदेश, यह कहानी केवल एक गाय की नहीं है, यह कहानी है करुणा की, धर्म की, प्रकृति के सम्मान की। हिंदू धर्म में गाय इसलिए पूजनीय नहीं कि वह केवल दूध देती है, बल्कि इसलिए कि वह मौन होकर भी मानवता सिखाती है। जहां गौ माता का सम्मान है, वहां धर्म, शांति और समृद्धि स्वयं निवास करती